माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो आप मज़े में होंगे और मज़े करते रहो। आप रोज़ क्लास लेते रहिए। आपके सामने समस्या बढ़ती रहेगी और आपने वो काम तो सभी ने कर लिया होगा। कौन सा? व्हाट्सएप ग्रुप वाला काम तो कर लिया होगा सभी ने। नंबर बताए थे नहीं मैं आपको, अभी और बता दूंगा, ठीक है? पहले पढ़ लीजिए आप। तो पिछली वाली कक्षा में हमने पढ़ा था चट्टानों का अपक्षय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हमने? चट्टानों का अपक्षय पढ़ रहे थे, ठीक है। तो चट्टानों का अपक्षय में लगभग हमने भौतिक पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? भौतिक अपक्षय, यानी कहने का मतलब उसमें रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और भौतिक में क्या क्या पढ़ा था हमने? भौतिक में हमने पहले पढ़ा था देश के नौजवानों तापमान, उसके बाद में पानी का हमने जल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जल और बर्फ, उसके बाद में हिमजल और आपका वायु, और वायु के बाद में क्या पढ़ा था हमने? जो आपकी जो बिजली कड़कती है उसके द्वारा आपका चट्टानों का अपक्षय होता है। अब अगला बिंदु आता है हमारा, यहाँ पर देखिए देश के नौजवानों, रासायनिक। कौन सा आता है? रासायनिक अपक्षय, ठीक है। तो इस रासायनिक अपक्षय का मतलब एक बात तो आप समझ गए होंगे, अपक्षय का शब्द में समझ रहे टूटना है, सीधी सी बात। रासायनिक का मतलब है कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा उसमें, यानी कहने वाले नई पदार्थ का निर्माण होगा। क्या होगा? नई पदार्थ का निर्माण होगा। ये बात समझ में। दूसरी बात ये कह रहा है कि जो रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया होती है, वो रासायनिक अपक्षय कहाँ पर पाया जाएगा? इन चट्टानों का जो रासायनिक अपक्षय कहाँ पर होने की संभावना अधिक होगी? यानी कहने का मतलब जहाँ पे नमी की मात्रा अधिक पाई जाती है, नमी वाले जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पर रासायनिक अपक्षय की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। यही बात समझ में। यानी कहने का मतलब है वही प्रक्रिया है, क्योंकि अधिकतर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिससे आप ऐसे बताओ रहे हैं, जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के कुछ समय पश्चात आपको भूख लगती, सॉरी प्यास लगती है। भूख तो पहले लग चुकी थी, जिसने आप शांत कर लिया, अपन प्यास लगती है, क्योंकि वो रासायनिक क्रिया हुई है, आपकी रासायनिक क्रिया होगी, मान लीजिए आगे बढ़ेगी, तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। यही बात समझ में। तो वहाँ पर यही सिस्टम है कि जो रासायनिक अपक्षय हैं, रासायनिक अपक्षय में क्या होती है, या पानी की मात्रा, नमी की मात्रा आवश्यक होती है, तो नमी वाले स्थान पर रासायनिक अपक्षय अधिक होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि नए पदार्थ का निर्माण होगा। नए पदार्थ का मतलब क्या है? एक नए गुणों वाली पदार्थ का निर्माण होगा। ये बात समझ में। जैसे यहाँ पर ले भाई, एक उदाहरण दे आपको, दूध से बना रहे भाई दही, क्या बनेगा आपका? दही। तो यहाँ पर जब दही बनता है देश के नौजवानों, दोनों है सफेद, परंतु यहाँ पर इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है। नया पदार्थ है। क्या है? नया पदार्थ। और इसकी भी जब बनती है, क्या इससे घी निकलता है, वो भी नया पदार्थ है, ठीक है। जैसे छाछ बनती है, वो भी नया पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि रासायनिक गुण में जो नया जो पदार्थ बनेगा, उसके जो गुण होंगे वो दूसरे पदार्थ से क्या होंगे? अलग होंगे। अब देखो उसके बाद में ये जो रासायनिक अपक्षय हैं, किस प्रकार से होता है, कितनी प्रकार से हो सकता है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, देश के नौजवानों लगभग 6 प्रकार से, कितने प्रकार से हैं? 6 प्रकार से दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप कहेंगे सर आपको कैसे? अरे भाई हमें तो जब बार बार पढ़ाते हैं तो वही समस्या याद हो जाती है, कहने का मतलब। तो अब उसको आपके सामने फिर देख के पढ़ाइए, थोड़ी बस का मतलब। फिर जब चीज़ याद हो गई तो फिर देखने की आवश्यकता है, ठीक है। और जब मोहरी कहने का मतलब केमिस्ट्री लग जाती है तो फिर दिक्कत क्या आपको, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, केमिस्ट्री को कभी सीरियस ना घबराहट से नहीं लेना, घबराहट से लेंगे तो वो आपको घबराहट बना देगा आगे। देखो इधर पहला है आपका, इन 6 बिंदु, कितने बिंदु हैं? 6 बिंदु को यहाँ पे चिपकाओगे। ले भाई यहाँ पे चिपका देता हूँ मैं। पहला बिंदु देखिए हम, पहला बिंदु आपका यानी आपका जल अपघटन है। क्या आपका? जल अपघटन, ठीक है। दूसरा बिंदु है देश के नौजवानों, यहाँ पर आपका जल योजन। कौन सा है? जल योजन, ठीक है। तीसरा बिंदु है आपका देश के नौजवानों विलियन। क्या आपका? विलियन। ले भाई सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे जल हाइड्रो, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा उसका, और यहाँ पे हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन प्रकार कुछ होगा, ठीक है। चौथा यहाँ पर देखिए, चौथा क्या आएगा रे? कितने होते हैं? चौथा यहाँ पर आएगा आपका ऑक्सीकरण। और पांचवा आएगा, देखिए देश के नौजवानों, चयन का मतलब उसका कीजिए, किसका चयन करना है? अब का चयन करना आपको,
और लास्ट में छठा आएगा आपका कार्बोनीकरण। क्या आएगा? कार्बोनीकरण। ठीक है, नी कार्बोनीकरण। ये 6 बिंदु पढ़ेंगे भाई, देख लो सभी ध्यान से देख लो, देखने में किसी के बनाइए, आराम से देखिए आप। जल अपघटन है, जल योजन है, विलयन है, ऑक्सीकरण है, अपचयन और आपका कार्बोनीकरण है। ठीक है, पहला बिंदु देखिए ध्यान से, इसको ले लें आप, ले ले भाई, ये ले लिया आपके सामने, ले लिया। ठीक है, पहला बिंदु है आपका जल अपघटन। ला भाई, जल का हम जानते हैं आप सभी, जल का हम जानते हैं देश के नौजवान। ठीक है, देखिए इधर H2O, क्या आपका 2O। देख लो बालिका, फिर एक समस्या आपकी यहाँ पर देखिए, ये जल का एक अणु है। क्या है? जल का एक अणु है। ठीक है, परंतु हाइड्रोजन भी अपने आप में लिखता हूं तो वो भी क्या होता है? आपका अणु होता है। आई बात समझ? हाइड्रोजन भी क्या होता है? आपका अणु होता है। परंतु यहाँ पे क्या है कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ उनको एक नया गुण विकसित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये टोटल एक अणु होगा और यहाँ पर क्या होगा? ये अलग से निकालेंगे तो आपका ये अणु होगा। तो अणु निर्भर करता है पदार्थ के गुण पर, यानी उस अणु के अंदर क्या होते हैं? पदार्थ के पूरे गुण पाए जाते हैं। आई बात समझ में? इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे लोहा का, जैसे यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन का, मान लीजिए ये ऑक्सीजन का अणु है, इसमें ऑक्सीजन के पूरे गुण, जैसे ऑक्सीजन का आप कितना ही बड़ा यानी सिलेंडर भर लो, यानी उसमें गुण होंगे वो आपके एक अणु होंगे। आई बात समझ में? इसी प्रकार से आपका Fe2 और आपका O3 है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे एक अणु तो हो जाएगा, आपका एक अणु होगा। नहीं देश के नौजवान, यहाँ पे टोटली एक ही अणु है आपका, इसका नाम होगा शायद हेमेटाइट नाम है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो गुण पे निर्भर करता है। ठीक है, देखो जरा आगे इसकी बात भी, जल अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो चट्टान होगी आपकी, वो चट्टान इस जल की उपस्थिति में टूटेगी। जल होगा तो ही चट्टान टूटेगी इसमें। और ये क्या करेगा देश के नौजवान? देखो यहाँ पे इधर, और जब टूटता है, जो आपका H2 टूटता है वो आपका H प्लस और आपका O माइनस OH माइनस के रूप में टूटता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कौन सी कलेज? ऑर्थोक्लेज चट्टान लेते हैं। कौन सी लेते हैं? ऑर्थोक्लेज। ले भाई, ऑर्थोक्लेज चट्टान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो जल है, जल में H प्लस और आपका OH टूटता है, तो ये H प्लस क्या करेगा? यहाँ से H प्लस जो आपकी चट्टान है, इस चट्टान में से जो धनाइन है, इस चट्टान में जो धनाइन वाला पार्ट है, धनाइन का जो परमाणु है, उस धनाइन आयन को यहाँ से हटा देगा, उसके स्थान पे क्या जाएगा? आपका H चिपक जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत किसी में? फिर बोलो यहाँ पर जो जल क्या होगा? जल जो आपका H प्लस है, वो H प्लस यहाँ पर जो आपका क्या पाया जाता है? इस जो आपका ऑर्थोक्लेज चट्टान है, इस चट्टान के यहाँ पर जो धनाइन वाला भाग उसको उठा देगा, उसके स्थान पे H चिपक जाएगा, उस चट्टान को तोड़ देगा, अपना काम कर लेगा। फिर जो भी है क्रियाकलाप देखिए, तो फिर इसका सूत्र देखिए आपका KAlSi और आपका 3 और आपका O8। ठीक है, तो ये नीचे है भाई, नीचे है भाई। ठीक है, ये किसका सूत्र? आपका ऑर्थोक्लेज का है, ऑर्थोक्लेज। अब इसमें जुड़ेगा आपका जल। ले भाई, जल जुड़ेगा H2O, यानी कहने का हम इसको लिख सकते हैं, पर ये तो ले आपके सामने लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसका टूटने का तरीका मैंने बता दिया, यहाँ पे H प्लस और आपका यहाँ पर OH माइनस। और इसमें कौन सा? देखो देश के नौजवानों, किसी योगी के अंदर धनाइन वाला पार्ट क्या होता है? पहले पाया जाता है, कुछ अपवाद होते हैं, उसकी बात नहीं करा मैं। इसमें धनाइन वाला ये पार्ट है पोटेशियम। कौन सा? इसमें पोटेशियम। तो ये टूटेगा आपका K प्लस के रूप में आएगा यहाँ पर, इस K प्लस को भगा देगा यहाँ से, इस K प्लस के क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन कर देगा, इसका प्रतिस्थापन कर देगा, इसके स्थान पर यह जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे बनेगा देश के नौजवानों H और आपका Al और आपका Si3 और आपका O8 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है? इसका तो प्लस और इसका OH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इसका ये प्लस है ना, ये वाला प्लस K प्लस, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ले भाई, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बनेगा? इसका नाम कहलाएगी आपकी अम्लीय। देखो अम्लीय कैसी है? क्योंकि हम जानते हैं देश के नौजवान H प्लस आयन है,
तो H प्लस आइन जहाँ पे जाता है वहाँ पे अम्लीयता उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी अम्लीय मृतिका सिलिकेट, मृतिका और ये सिलिकेट या सिलिका जो भी है, ठीक है, अम्लीय मृतिका सिलिकेट एल्यूमिनियम सिलिकेट जो भी है, ठीक है। उसके बाद में क्या आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत इसमें? क्या समझा हमने? एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ बन रहा है नहीं बन रहा है, नहीं तो मैंने बेकार चली जाएगी। ठीक है, बन रहा है वीडियो, देखो। जैसे क्या है इसमें कि यहाँ पर जो जल होगा, जल क्या करेगा, उस खनिज में धनायन वाला जो पार्ट है, धनायन वाले पार्ट को क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा, उसके स्थान पे चिपक जाएगा और अम्लीय मृतिका का निर्माण करेगा। अम्लीय मृतिका क्यों बनेगी? क्योंकि H प्लस अम्लीयता का कार्य करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से साथ में बाहर निकल जाएगा। तो यह है कि जल अपघटन, अब इसकी उपस्थिति में टूट रहा है, यहाँ पे जल है तो इसकी उपस्थिति में टूट रहे हैं नौजवान, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखो उसके बाद में जो जल अपघटन होता है कैसा होता है, दोहरा होता है। दोहरा, दोहरा का मतलब डबल, डबल अटैक करता है। जैसे आपने बायोलॉजी में कभी पढ़ा होगा, दोहरा परिसंचरण, हृदय में रक्त दो बार गुजरता है, तो यहाँ पर ये दो बार अटैक करेगा, एक बार फिर इसके साथ अटैक करेगा, ठीक है। तो एक बार फिर अटैक करेगा, देखिए इसको थोड़ा बहुत मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर होगा HAlSi3 और आपका O8, अब फिर अटैक करेगा, ले भाई अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो अब क्या करेगा, अब इसको तोड़ देगा, और तोड़ेगा ऐसा तोड़ेगा कि यहाँ पर क्या बना देगा आपका Al2 और आपका O3, ठीक है। और यहाँ पर आपका Al2 और उसमें जल भी आएगा कुछ, तो जल यहाँ पे आपका 3 जल आएगा, 3 जल के अणु आ गए, H2 आ जाएगा, H2O, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पर ये दोहरा है, डबल अटैक कर रहा है, ये तो क्या बन जाएगा आपका बॉक्साइड, एल्यूमिनियम बॉक्साइड। ध्यान रखना मोस्ट है, सूत्र पूछ सकता है बॉक्साइड, अगर कोई जेट वाला विद्यार्थी भी देख रहा है उसके लिए मोस्ट है, बॉक्साइड का सूत्र पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब भाई साहब उस कहने का मतलब बालिका के सामने समस्या हो रही है कि इसमें सर अणु कितने, देखो यहाँ पर ये अगर बॉक्साइड का गुण रख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये मैंने कहा कि यहाँ पे 3 जल के अणु ये भी है, तो यहाँ पर अगर इस जल के अणु को बढ़ाता हूँ घटाता हूँ तो इसमें गुणों में विशेष कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे अणु तो इसका ई है, तो एक अणु ही मानेंगे इसको, ठीक है। और क्या बनेगा उसके बाद में, लेवे और क्या बन रहा है, और आपकी सिलिसिल यानी सिलिसी का बन जाएगा आपका H2O और यहाँ पर आपका Si और आपका O3 बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? और यहाँ पे इसका नाम है सिलिसिक अम्ल है, सिली और आपका सिक अम्ल यानी एसिड, ठीक है। सभी को बैलेंस करना आता है आपको, मोबाइल की बात नहीं कर रहा मैं, रिएक्शन को बैलेंस करना आता है, नहीं आता है तो सीख लो आप जो भी है। देखो इधर ये 2 हैं तो यहाँ पर 2 चिपकाओ, पहले बात तो देखो यहाँ पर 2 हैं, नहीं आता तो बोल देना मेरे को। अगर किसी विद्यार्थी की केमिस्ट्री में कोई अलग से, अगर मान लीजिए सिलेबस के अलावा कोई अगर किसी पार्ट में समस्या है, जी कहने का मतलब अलग कोई चीज़ समझनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। आगे देखो उसके बाद में यहाँ पर है, क्योंकि टाइम बहुत है आपके पास, तो अलग भी आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, जो आपको चीज़ अगर कहीं छूट गई है आपकी, ठीक है, तो अलग से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चिपका दो, 2 चिपका दिए भाई। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, जब 2 चिपकाया तो यहाँ पर आप 6 चिपकाओ, 6 चिपकाओ, बैलेंस करना शायद हो जाएगा बैलेंस आप, ठीक है, बैलेंस आप करते रहना, हो जाएगी बैलेंस। इस प्रकार कुछ बैलेंस होगी मेरे को लग रहा है, ठीक है, बैलेंस करना आप। इस प्रकार क्या होगी आपका, ये था जल अपघटन, था जल अपघटन, जल की उपस्थिति में टूटेगा, इस बात का ध्यान रखना आप। अंतर भी आगे आएगा, इन दोनों तीनों में अंतर ये है, इसमें उपस्थिति होगी और इसमें साथ जुड़ेगा, और इसमें क्या होगा, इसके अंदर आएगा, ऐसे होगा इसमें, ठीक है। डबल अटैक कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो इसके बाद में, आगे देखिए आप, आगे आता आपका जल योजन, क्या आएगा आपका जल योजन को, इसको भगा दिया मैंने वापस वहाँ पर, अब इसको लेके आता हूँ, इसको लेके आता हूँ यहाँ पे। तो ले भाई
जल योजन, तो देखो जल और आपका योजन का मतलब होता है जुड़ना। यहाँ पे क्या होगा, जुड़ना। अब की बार साथ जुड़ेगा, जहां पर चट्टान जाएगी उसके साथ जल भी जाएगा। आई बात समझ में? जहां पर चट्टान जाएगी उसके साथ जल भी जाएगा। तो यहाँ पर अब जल कहाँ पर, ये प्रक्रिया कहाँ पर होगी, सीधी सी बात है, जहां पर नमी होगी वहां पर प्रक्रिया होगी। छोटा क्वेश्चन बनता है कि जल योजन की प्रक्रिया कौन से स्थान पर अधिक होगी, शुष्क प्रदेशों में, नमी वाले प्रदेशों में। तो यहाँ पर देश के नौजवान हम कहेंगे कि जो आपके नमी वाले प्रदेश है वहां पर जल योजन की प्रक्रिया अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उस खनिज के साथ ही क्या होगा, आपका जल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं लाल हीमेटाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका Fe2 और आपका O3। ठीक है, अब ये लाल हीमेटाइट है, इस लाल हीमेटाइट के साथ क्या होगा, आपका जल जुड़ेगा। क्या हो जाएगा, आपका H2 जुड़ जाएगा। और H2 जुड़ेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, यहाँ पे पीला लाइमोनाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, Fe आयरन, Fe2 आपका O3, और यहाँ पर आएंगे आपके 3 जल के अणु। तो यहाँ पे रहेगा आपका पीला लाइमोनाइट। ठीक है, सूत्र पूछ सकता है। और ये कैसा आपका लाल और हेमेटाइट, और ये कहलाएगा आपका लाल हेमेटाइट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? क्या हुआ इसमें, देखो इसमें ध्यान रखना, जल योजन में ये इसके साथ चिपक रहा है, चिपक है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ा है, इस बात का ध्यान रखना है। और नमी वाले स्थान पे क्या होगा, ये अधिक प्रक्रिया होगी। इसी प्रकार और देखिए हम, ले भाई सम जिप्सम क्वेश्चन मोस्ट। ठीक है, CuSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के साथ यहाँ पे 2 जल का अणु जुड़ेगा और यहाँ पर चिपक जाएगा। ले भाई CuSO4 आपका 2 जल का अणु ये चिपक जाएगा। क्या बन जाएगी आपकी, जिप्सम। क्या बन जाएगी, सूत्र पूछ सकता है जिप्सम का, याद रखना। CuSO4 आपका डॉट जल का अणु, 2 जल के अणु है। ठीक है, इस डॉट का ये कहने का मोस्ट है, आप डॉट को भूल मत जाना, किस तरह से लगा लें, ये मोस्ट है यहाँ पे डॉट। ठीक है, तो देखो किसी को, इसमें लाल हेमेटाइट हो गया और ये आपका क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, ये दोनों के साथ यहाँ पे जल चिपक रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये किस किस में होती है, जैसे आपका फेलोस्पार है, फेलोस्पार में भी क्या होता है, आपका जल योजन वाली प्रक्रिया होती है, इसमें भी होती है। इसी प्रकार आपका जो एम्फीबोल होता है उसमें भी क्या होती है, आपकी ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रक्रिया कौन सी थी, आपकी जल योजन वाला था। जल योजन में आपको ध्यान रखना है कि जल उससे आपकी चट्टान के साथ जुड़ेगा और चट्टान क्या कर देगा, फिर बाद में तोड़ देता है। ठीक है, उसकी गुण में क्या करता है, परिवर्तन। देखो यहाँ पे कैसा था आपका लाल हेमेटाइट था, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। यहाँ पे केवल कैल्शियम सल्फेट था, तो यहाँ पे क्या बन गया, आपकी जिप्सम। जिप्सम का उपयोग हम सीमेंट बनाने में करते हैं, इसका उपयोग। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या? आगे देखो उसके बाद में अब आता है अगला विलयन। देखो पहले में क्या था, जल अपघटन में उपस्थिति में टूटेगा, इसमें साथ जुड़ेगा, इसमें क्या होगा आपका विलयन। इसमें क्या होगा कि अब की बार उस जल के अंदर क्या आएगा, वो चट्टान आएगी और फिर आके उसमें टूट जाएगी। आई बात समझ में? यानी कहने का मतलब जल तो क्या करेगा, विलय का कार्य करेगा, यानी घोलने का कार्य करेगा, और जो चट्टान बाहर से आएगी वो क्या कहलाएगी, आपकी विलय कहलाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर अधिकतर इसमें, तो यहाँ पर वैसा कौन सा है, विलियन है। क्या आपका विलियन है। विलियन का मतलब देखिए क्या होता है, विलियन में होता है आपका विलय और आपका विलायक। क्या होता है, विलायक। ठीक है, तो यहाँ पे विलायक कौन है, H2O जल है। विलय कौन है, आपकी कोई चट्टान आएगी, क्या आएगी, इसमें चट्टान बाहर से आएगी और इसमें क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। और विलय होने के बाद में क्या हो जाएगी, वो टूट जाएगी, क्योंकि अपचित करना है इसमें, और रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, आपका NaCl, भाई NaCl की बात करते हैं। NaCl, ये NaCl क्या करता है, जब इस पानी के साथ टूटता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Na+ हो जाएगा और आपका Cl- इस प्रकार बाहर निकल जाएगा और वापस हमारा जल भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। परंतु इस पदार्थ को हमें वापस, अगर मान लीजिए इस प्रक्रिया को लंबे समय तक चलाना है तो इस पदार्थ को हमें हटाना पड़ेगा। आई बात समझ में? जो पदार्थ में प्राप्त हो रहा है उस पदार्थ को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है, अंतर चिन्हों में समझ लीजिए, इसमें NaCl वाली रिएक्शन की है
उसमें क्या थी आपकी सिलिसिक अम्ल वाली थी, इसमें लाइमोनेट वाली आपकी रिएक्शन थी, जिप्सम वाली आपकी रिएक्शन थी। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं आपके, यानी कैल्शियम के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, यानी कैल्शियम है आपका, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है आदि में इस प्रकार की क्या होती है, विलयन वाली आपकी अभिक्रिया, विलयन वाली चट्टानों का इस प्रकार अपघटन हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? क्या होगा इसमें, यहाँ पर विलायक में कौन आएगा, यानी पानी के अंदर बाहर से कौन आएगी, चट्टान आएगी। तो यहाँ पे क्या आ रही है, चट्टान इसके साथ आ गई, पानी की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है, इसके अंदर आएगी, यहाँ पे Na+ और Cl- के रूप में टूट जाएगी। इन दोनों यहाँ पे क्या है, आयन है। इन अगर इस प्रक्रिया को लंबे समय तक बढ़ाना है तो यहाँ पर फिर इस NaCl को यहाँ से हटाना पड़ेगा, Na+ आयन और आपका Cl- को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि चट्टान टूट गई इसमें। सही बात, सही बात। दोनों की मतलब जो बंद था ना, ये बंद वो यहाँ से टूट गया, Na+ आपका Cl- बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, कोई समस्या? बोलो फुर्ती से। मैंने आपको एक बात स्पष्ट बोली थी कि अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं और आप को जो कमेंट करने का टाइम है, करने का लगभग 24 घंटे का, एक विद्यार्थी ने क्या किया, लगभग 20 दिन बाद में कमेंट किया, और वो भी लगभग दूसरे के चैनल पे। तो ऐसे बताइए कि दूसरे के चैनल को मैं कितना देखूंगा, इसमें रोज रोज थोड़ा देखूंगा इसको मैं। इससे अच्छा है कि अगर जो विद्यार्थी मेरी जो क्लास देख रहे हैं, पहले बात तो क्या करना है, जो मेरा चैनल है आपका, फिर बोला हूँ वापस देखिए, GANESH गणेश दास स्वामी, और आपका SCIENC साइंस, इस नाम से मेरा चैनल है। अगर इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, कहने का मतलब, ठीक है, तो आपको तुरंत क्लास मिलेगी, यानी कहने का मतलब जल्दी क्लास मिलेगी। अब क्या करेंगे, कुछ जैसे नौजवान क्या करते हैं, इस क्लास को डाउनलोड कर रहे हैं फिर अपने चैनल पे डाल रहे हैं, तो कहने का मतलब कि कितना समय लगेगा, यानी लगभग 24 घंटे से टाइम आउट हो जाएगा, कहने की सीधी बात। तो आपका फिर कमेंट का समाधान कैसे होगा? और दूसरे की चैनल पे क्लास चल रही है तो मैं उसको क्यों देखूंगा उसको? तो आप इस चैनल पे देखते हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको फिर कोई समस्या नहीं है, लिंक मिलेगा रोज़ ऑटोमेटिक आपको। कभी कभार क्या होता है कि जैसे लिंक जो नोटिफिकेशन होता है इसी यूट्यूब द्वारा नहीं आ पाता है, तो नंबर आपकी मेरी देखो 9928 और आपका 155 और आपका 975 पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से या मिस कॉल दे दीजिए आप मेरे को, ठीक है, तो मैं आपको तुरंत जोड़ लूँगा। या आप मैसेज कर सकते हैं कि कक्षा 12 इस प्रकार, ठीक है, मैं तुरंत आपको उस ग्रुप से जोड़ लूँगा, ऑटोमेटिक उस क्लास उसमें आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, कितनी हो गई हमारी? 3 पढ़ ली हमने, ले भाई 3 पढ़ ली। अगली कौन सी है भाई, अगली कौन सा है भाई? अगला है ऑक्सीकरण। देखो दोनों को साथ साथ लेने बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन। सीधी सी बात है सर, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा। अपचयन में क्या होगा, अपचयन के अंदर ऑक्सीजन बाहर जाएगी, बस बस क्लियर हो गई यहाँ पर। ये है, इसमें तो क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगी और इसमें ऑक्सीजन भगाना वापस। देखो इधर यहाँ पर देखिए, ऑक्सीकरण है कौन सा आपका, ऑक्सीकरण वाला, यानी ऑक्सीकरण में क्या होगा, किसी चट्टान के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी और ऑक्सीजन जुड़ने के बाद में क्या होगी, रासायनिक गुण में परिवर्तन कर देगी। पर जो रासायनिक अपचय बोल रहा है कि उसकी रासायनिक गुण में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगी तो रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, और हम कहेंगे चट्टान के गुण में परिवर्तन हुआ तो चट्टान टूट गई। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कहलाएगा, जैसे आपका Fe और यह जाएगा आपका O, इसका नाम क्या होगा? देखो इधर मैंने बताया होगा, शायद शायद 11th में शायद जो विद्यार्थी मेरे से पढ़े हुए हैं। देखो Fe, इसका यहाँ पे 2 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसकी कितनी माइनस की 2 है। तो अब Fe की 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है, एक तो होती है प्लस की 3 होती है, और एक कितनी होती है आपकी, एक तो प्लस की 3 और आपकी प्लस की 2 होती है। तो हमेशा याद रखना कि जिन आयनों की अगर कम ऑक्सीकरण अवस्था है, कम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर हम, कम अगर ऑक्सीकरण अवस्था उसे कहते हैं अस, क्या कहते हैं उसे, अस लगाते हैं, और अधिक वाले क्या कहते हैं, इक। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा, FeO जब ऑक्सीजन के साथ किया करता है तो यहाँ पे बन जाएगा आपका Fe2 और आपका O3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन Fe की ऑक्सीजन
सॉरी ऑक्सीकरण अंक इसका +3 कितना है, +3। तो इसका तो नाम क्या हो जाएगा, इस वाले का नाम तो हो जाएगा आपका फेरस ऑक्साइड, क्या हो जाएगा आपका फेरस ऑक्साइड, और इसका नाम ऑक्साइड लवाई ऑक्साइड हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा फेरिक। क्यों यहाँ पर इक लगेंगे इसमें, तो +3 आ रही है यहाँ पे, तो ये रहेगा आपका इक और आपका ऑक्साइड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। बस क्या करना है, इसमें आपको ऑक्सीजन जोड़ी, चट्टान थी हमारी, ठीक है, इस चट्टान के साथ हमने क्या किया, ये जोड़ दिया। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। कोई समस्या। अब ये कह रहा है कि ये जब ऑक्सीकरण की कहने का मतलब क्रिया है वो कब अधिक होनी चाहिए। तो पहली बात तो है कि अगर मान लीजिए किसी मिट्टी की बात करें, किसी चट्टान की बात करें, अगर उस चट्टान के आसपास अगर मान लीजिए इन पानी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा कम है या वायु के संपर्क में अधिक है, तो कहने का मतलब आपका ऑक्सीकरण अधिक होगा, चट्टान इस प्रकार यानी एक फेरिक ऑक्साइड बनने की संभावना क्या अधिक होगी। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर किसी चट्टान का अगर आयतन, अगर जैसे मान लीजिए आयतन का मतलब उसका आकार, जैसे एक इसकी बात करूँ, एक तो इसी बताइए आप कि एक तो ये क्षेत्र इतना है, ये आपकी इसकी परिधि कितने है, इसकी ज़्यादा, इसकी परिधि क्या है, कम है। यानी कहने का मतलब जिसका आयतन ज़्यादा होगा, जिस खनिज का आयतन ज़्यादा होगा, उसको यहाँ पर ऑक्सीकरण होने की संभावना क्या होगी, अधिक होगी। आई बात समझ में। और जिसका यहाँ पे आयतन कम होगा तो उसमें ऑक्सीकरण होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। कोई समस्या किसी को इसमें। क्या करना आपको, फेरस ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीजन से साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा और आपका क्या बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसी का उल्टा, इसमें तो क्या था, पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है, जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जैसे मान लीजिए आपकी चट्टान है, यहाँ पे पानी की मात्रा इसके ऊपर तक है, जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। यही बात समझ में। जब इस चट्टान को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इस चट्टान के आसपास जो भी इसके पहले जब ऑक्सीजन थी वो आपस की वजह से अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे रिएक्शन इसकी उल्टी हो जाएगी, जस्ट क्या हो जाएगी, उल्टी। इस प्रकार होगी यहाँ पर, ले भाई F और आपका 2O3, ठीक है, और क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर आपका Fe और आपका O बन जाएगा, और आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यही बात सही में। इसका जस्ट उल्टा है यहाँ पे। अब चेन में तो क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा। ये तो आपका ऑक्सीकरण है और ये क्या आपका अब चेन है, बस। अगली बात समझ में। इसमें क्या होगा आपका फेरिक ऑक्साइड से क्या बन जाएगा, आपका फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। इसमें जल की मात्रा क्या हो जाएगी, जब जल की मात्रा, जैसे मान लीजिए आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं कि जब चावल की जो खेती होती है या मान लीजिए कहीं पर पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी उसमें, क्योंकि बाहर से वही ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी और क्रिया कैसे होगी, ठीक है। तो अंदर जो ऑक्सीजन वही क्या आएगी, काम आएगी वापस, यानी ऑक्सीजन खुलेगी इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसी जो ऑक्सीजन है चट्टान से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे चट्टान क्या हो जाएगा, अपच हो जाएगा, और रासायनिक गुण में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में लास्ट आपका कार्बोनीकरण। कौन सा है, कार्बोनीकरण की बात करेंगे। नाम से स्पष्ट देखो, कार्बोनीकरण। तो ये कह रहा है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, क्षार के साथ क्रिया करेगी, क्या करेगी, क्षार के साथ क्रिया करेगी। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करती है तो कार्बनिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है, और कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। कार्बनिक अम्ल क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करेगा और आपका कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है, उसे कहते हैं कार्बोनीकरण कहते हैं। अब समस्या है कि CO2 कहाँ से, अब देखो ध्यान से इधर, देश के नौजवान आप पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, ये पादप की जड़ें हैं, ठीक है। तो ये पादप की जड़ें हैं, ये जब मिट्टी में फैली होती है भी क्या करती है, श्वसन क्रिया करती है। तो श्वसन क्रिया करती है, और देश के नौजवान आप अच्छी तरह जानते हैं कि बताओ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, इसका आपको आंसर बताना भाई। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर आपको बताना है कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ये आंसर आपको बताना कमेंट पर, अगर आप क्लास देख रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप आंसर देते हैं तो मानता हूँ कि बच्चे क्लास देख रहे हैं। क्या बताना आपको कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं,
और मनुष्य श्वसन में कौन सी गैस लेता है। बस ये दो बातें आपको बतानी, ठीक है। अगर ये दो बातें आप बता देते हैं, सही और गलत की पहचान तो हम आगे वाली कक्षा में आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम जान जाएंगे कि विद्यार्थी बिल्कुल अपने लक्ष्य के आसपास है, ठीक है। देखो इधर, तो यहाँ पे अरे रे 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 यार, मैं तो आपको शायद बता ही दिया, अब आंसर तो बताना ही पड़ेगा आपको, ये तो समस्या हो गई। अब आंसर तो यहाँ पर आएगा, अब आंसर तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें बताओ इसमें। चलो आप ऐसा करो, यार आंसर तो मिलेगा आपको यहाँ पर, अब जो भी है, ठीक है। देखो इधर, इसमें क्या होगा कि जब पौधे श्वसन क्रिया करते हैं और श्वसन क्रिया के बदले यहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि आसपास ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, यहाँ पर यानी CO2 क्रिया करेगी, आसपास का जो पानी है उस से जल से क्या करेगी, क्रिया करेगी। और जल से क्रिया करने के बाद में देश के नौजवानों आपकी कार्बनिक अम्ल का क्या करती है, निर्माण करती है। कौन से अम्ल का निर्माण करती है, कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। और ये कार्बनिक अम्ल अब क्षार से क्रिया करेगा, किससे क्रिया करेगा भाई, कार्बनीकरण तो किसे कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्षारों के साथ क्रिया होना क्या कहलाता है, कार्बनीकरण कहलाता है। परंतु अब इसके अंदर क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, क्षार के साथ क्रिया करेगी। तो यहाँ पर कहलाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करती है और आपका H2 आपका जब CO3 क्रिया करता है, ठीक है। ये दुर्बल अम्ल ध्यान रखना, ठीक है। दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया करती है तो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाती है, क्या करती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाने का क्या करती है, कार्य करती है। ये 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन 2 है, इसका कितना आपका 1 है, ठीक है। ये क्या आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कोई दिक्कत इसमें, क्या था कार्बनीकरण में, कार्बनीकरण में जब पेड़ पौधों की जड़ें शोषण करती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है और ये कार्बनिक अम्ल क्षार से कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। इसे हम कार्बनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा चट्टानों का क्या होता है, अपक्षय होता है, रासायनिक अपक्षय होता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसका यानी इसके रासायनिक गुण में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और ये कैल्शियम जो बाइकार्बोनेट है आपका, ये जो कार्बोनेट पाई जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो तो आपका खाने का सोडा होता है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो आपको कुछ समस्या इसमें, अगर इस तरह इसमें पहला कौन सा पढ़ा देखिए वापस, अगर क्लास ली अब आप आराम से बैठिए। पहला कौन सा रिवीजन करना आपको, पहला हमने पढ़ा देश के नौजवानों जल अपघटन, जिसमें जल की उपस्थिति में क्या होगा, चट्टान टूटेगी। दूसरा हमने पढ़ा जल योजन, जिसमें जल साथ जुड़ेगा, ठीक है। तीसरा कौन सा पढ़ा हमने, विलयन, यानी इसमें क्या होगा कि बाहर से कोई चट्टान पानी के अंदर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगला कौन सा पढ़ा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगी और उसमें क्या होगी, अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। और इसमें क्या कार्बनीकरण में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्षार के साथ कार्बनीकरण कहलाएगा, ठीक है। ये आपका रासायनिक अपचय था, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। रोज क्लास लीजिए। अब शायद मैं आपको एक या लगभग या इसी क्लास के बाद में से कुछ टेस्ट का पेपर दूंगा, ठीक है। और टेस्ट का पेपर देखो व्हाट्सएप नंबर पे उस पर आएगा, ग्रुप में आएगा, ये मैंने आपको इस पर बोल दिया है, ठीक है। आगे वाली कक्षा में फिर जो भी है आपका मैटर हम फिर पढ़ेंगे।